जय हिंद दोस्तों। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में आज की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे प्रोनाउन पर। जो कोई भी चैनल पर आज नए हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने वाले प्रोनाउन की वीडियो की लिंक दी हुई है। तो सबसे पहले उस प्रोनाउन के पार्ट फर्स्ट को देखें, उसके पश्चात पार्ट सेकंड को देखें, ताकि चीज़ें अपने कवरेज में रहे, वरना सिर के ऊपर चीज़ें जा सकती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रोनाउन वाले जो भाग में हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी थी और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखे थे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की संख्या 10 है, उसमें से हमने पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल्ड पढ़ा था। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की एक शॉर्ट की भी हमने देखी थी याद रखने के लिए, PRQ, D² E² और I²। P से हो गया पर्सनल प्रोनाउन, R से हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, D से हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ई से हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, और आई से हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो आज के वीडियो में भी हम कुछ प्रोनाउन पर बात करेंगे। सबसे पहले चलते अपन रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यदि इसके हिंदी अर्थ पर जाएं तो इसका हिंदी अर्थ होता है परस्परतावाचक सर्वनाम, और प्रोनाउन फैमिली का सबसे इनोसेंट बालक है, सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे शरीफ, किसी को कोई तकलीफ नहीं देता है। स्कूल, घर से सीधे स्कूल जाता है और स्कूल से सीधा घर आता है। घर से जब स्कूल जाता है तो केवल 2 लोगों से बात करता है, और जब स्कूल से घर आता है तो अपनी पूरी क्लास से एक साथ बात करता है। ये हो गया अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन पूरा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है हमारे वो केवल 2 है, ईच अदर और वन अनदर। जब 2 व्यक्तियों में कोई चीज परस्पर होती है तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं, 2 से अधिक में होती है तो वन अनदर का प्रयोग करते हैं। बस इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। आमिर खान एंड किरण राव quarreled with each other। अब 2 व्यक्तियों के बीच का झगड़ा है तो काई का प्रयोग करेंगे? इच अदर का। तो 2 के बीच में जब भी कोई चीज होती है उसको बताने के लिए इच अदर का प्रयोग किया जाता है। और 2 से अधिक के बीच में जब कोई भी काम होता है तो वहां वन अनदर का प्रयोग करते हैं। दे ऑल gave the gifts one another। ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन पूरा, कोई तकलीफ नहीं, सीधा सा काम। ईच अदर, वन अनदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन समाप्त। ईच अदर 2 के बीच में, वन अनदर 2 से अधिक के बीच में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट भाग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और सेम प्रोनाउन है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी अर्थ पे जाएं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और एम्फेटिक प्रोनाउन पर जाएं तो इसका आशय है बलात्मक सर्वनाम या दृढ़ात्मक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, दोनों को एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव जो पढ़े हैं हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के, उनके सारे सिंगुलर नंबर। माई, सबके पीछे सिंगुलर नंबर के पीछे लगाना सेल्फ। वी हमारा प्लूरल नंबर है इसलिए उसको इसमें नहीं लिखेंगे। फिर अगला आ गया हमारा यू, यूवर सेल्फ। यू तो 2 अभी नहीं कर रहा था हमारा, सिंगुलर भी था और प्लूरल भी था, तो यूवर के साथ सेल्फ भी लगेगा। हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट
सेल्फ। ठीक है, ये सिंगुलर हो गए। यही सेम एग्जाम्पल इसके भी हो गए इम्फेटिक प्रोनाउन के। प्लूरल जो है उनके साथ हम लगाएंगे सेल्व्स। एक तो ये अंतर हमेशा ध्यान रखना, सिंगुलर के साथ सेल्फ, प्लूरल के साथ सेल्व्स, आवर सेल्व्स। यू के दो भी नहीं है इसलिए यूअर सेल्व्स भी होगा, और लास्ट हो जाएगा हमारा देम सेल्व्स। सेम उदाहरण इसके भी हो गए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन एग्जाम्पल दोनों के एक ही है। मी सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन भी है, मी सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। यूअर सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन भी है, यूअर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। पर वाक्य में इनके प्रयोग के आधार पर यह तय होता है कि कहाँ पर यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम करता है और कहाँ पर यह इम्फेटिक प्रोनाउन की तरह काम करता है। तो सीधे इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। आई डू दिस मी सेल्फ। जब कोई एक्शन ऑब्जेक्ट के पास जाती है और ऑब्जेक्ट से फिर टर्न बैक सब्जेक्ट की ओर होती है तो उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ मी सेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। और जब हमको सब्जेक्ट को ही इम्फेसाइज करना हो, सब्जेक्ट पर ही जोर देना हो, जैसे कि इम्फेटिक प्रोनाउन का अर्थ है बलात्मक सर्वनाम या दृढ़ात्मक सर्वनाम, जो सब्जेक्ट को और मजबूत करे, उस पर और अधिक जोर दे, तो वहां पे प्रयोग होता है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन का। तो जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्फेटिक प्रोनाउन है, यदि सब्जेक्ट के जस्ट बाद वो आता है तो उसको हम कह सकते हैं कि यह इम्फेटिक प्रोनाउन है। इसको हम कह सकते हैं सब्जेक्ट के एंड में आया है और इसने एक्शन को सब्जेक्ट की ओर टर्न बैक किया, तो इसको हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई मी सेल्फ डू दिस, दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, पर ये एक्शन को टर्न बैक सब्जेक्ट की ओर कर रहा है और ये यहीं पर सब्जेक्ट को इम्फेसाइज कर रहा है। तो ये हो गया हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है? एक दो उदाहरण और देख लेते हैं हम इसमें। वी हर्ड आवर सेल्व्स, ये प्लूरल का उदाहरण हो गया हमारा, और किस रूप में आया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आया है। वी के बाद जस्ट आवर सेल्व्स होता तो इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में होता है। ही हिमसेल्फ केम टू सी द पेशेंट। ही के जस्ट बात आया है तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। ठीक है, दोनों प्रोनाउन क्लियर है। आज के वीडियो का लास्ट प्रोनाउन और देख लेते हैं, अंतिम प्रोनाउन आज के वीडियो का, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, प्लस इनके बाद क्या हो? हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। यदि इनके बाद नाउन होती है तो फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रख करके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। हम जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आएगा हमारे, तो कंफ्यूज नहीं होना। जब इनके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जब इनके बाद नाउन है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दिस इज माई हाउस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस हाउस इज माइन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या गया है? ये नाउन है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि ये नाउन को क्लासिफाइड कर रहा है। यहाँ क्या है? यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ नाउन है इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक,
अब हमारे सामने है CDS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। एरर्स इसमें निकालनी है। द 6 पार्टनर्स, 6 पार्टनर आर एट डेगर्स ड्रॉन, बहुत अधिक थके हुए थे, बिल्कुल मुरझाए हुए थे। सो दे डू नॉट टॉक, इसलिए वे बात नहीं कर रहे थे। टू ईच अदर, एक दूसरे से। तो आज का हमने सबसे पहला प्रोनाउन जो पढ़ा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, प्रोनाउन फैमिली का सबसे सीधा बालक, 2 के लिए ईच अदर, 2 से अधिक के लिए वन अनदर। पार्टनर जब 6 है तो ईच अदर की जगह क्या आएगा, वन अनदर। ये हो गया हमारा वाक्य। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।